या रब्बि सल्लि अला नबीका दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बातिन सानी। वल्लाहि इन्न मुहम्मदन करिदाफतिन व बिहिल वसूल बिसुद्दतिस सुल्तानी। हाँ, मोहम्मद ही का रुतबा है बुलंद बादस खुदा, आपके जरिए से ही होता है वस्ले किबरिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। मुखालफीन अहमदियत किस तरह जमात अहमद के खिलाफ कंपेन चलाने की कोशिश करते हैं और साथ फिर अल्लाह हुकाम जो होते हैं पुलिस अफसरान उनको भी कैसे मिलाते हैं, और फिर ये स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके किस तरह आम लोगों की, सादा लोगों की ज़हन साजी करते हैं और उनके दिमाग में जमात अहमद के खिलाफ नफरत भरते हैं। और ये अरसे दराज से कर रहे हैं और इनको ऐसा करने से ऐसे लगता है कि अब जमात अहमद जब बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वो मलियमेट हो जाएगी, अब इनका नामो निशान नहीं रहेगा। और इस तरह की ये मजमूम हरकत करके समझते हैं कि ये इस्लाम की बड़ी बेहतरीन तरीके से खिदमत कर रहे हैं। और करने वाले लोग वो होते हैं कि जिनका इस्लाम से खुद कोई ताल्लुक नहीं होता और उनको ये भी नहीं पता होता कि वो किस मकतबा फिक्र से हैं। मसलन वो देवबंदी हैं, वो बरेलवी हैं, वो वहाबी हैं, वो चकड़ालवी हैं, वो मौदूदी हैं, या कौन से गिरोह से हैं। और जब उनसे पूछा जाए कि भाई आप कौन से गिरोह से हैं, आप कौन से मसलक से हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि हम कौन से मसलक से हैं, हम कौन से गिरोह से हैं। उनको ये बताते में भी बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने बता दिया कि हम देवबंदी हैं, या हम वहाबी हैं, या हम अहले हदीस हैं, या हम शिया हैं, तो हमारी अपने अकाबरीन की कुतुब की तहरीरात निकल आएंगी और हम इनका क्या जवाब देंगे। इसलिए वो अपनी जान छुड़ाने के लिए वो इन बातों से ऐलान बरात कर देते हैं और वो कहते नहीं जी हमारा कोई फिरका ही नहीं है, हम फिरकों की लानत से बचे हुए हैं, हम कोई फिरके से हमारा ताल्लुक नहीं है। और ऐसी बातें वो फिर जानबूझ के करते हैं ताकि हमें जवाब देने ना पड़े। अब ये थंबनेल जो आपने मुलाहिजा किया दोस्तों, जिसके ऊपर ये लिखा है कि कादियानियों को पाकिस्तान से निकालो, ये कौन कह रहा है? और नीचे जो तस्वीरें लगी हुई हैं, ये कहाँ की तस्वीरें हैं, कहाँ पर ये वाकया रूनुमा हुआ है, ये इंशाल्लाह ये आपके सामने मैं ये चीजें रखता हूँ। उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो लोग इसे यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इससे अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहां तक आपकी एक्सेस है वहां तक इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंच सके। और अगर किसी ने ऊपर आके कोई गुफ्तगू करनी है तो वो भी आ सकता है, मैंने लाइव स्ट्रीम का लिंक भी शेयर कर दिया यहाँ पे। और इसके अलावा टोटली आजाद कश्मीर में क्या वाकया रूनुमा हुआ वो भी आपके सामने तफसील रखता हूँ। FIR जमात अहमद के खिलाफ काटी गई है और उस FIR में क्या क्या बातें थी वो इंशाल्लाह सारी बातें आपके सामने मैं रखता हूँ। और फिर FIR की कॉपी भी आपको दिखाता हूँ और उस FIR की कॉपी में क्या क्या इल्जामात की बौछार की गई है, क्या क्या बातें बयान की गई, किन किन बातों से इनके जज्बात मजरू होते हैं और इनके ईमान जो है वो किस कदर कमजोर पड़ जाते हैं और इनके कानों में वो शीशा वो डाले जाए तो जिस तरह तकलीफ होती है, इस तरह इनको अजियत होती है, वो किन बातों से होती है वो इंशाल्लाह आपके सामने मैं यहाँ पे पेश करूंगा। और सबसे पहले आपको जो वीडियो जिसका मैंने जिक्र किया है शुरू में, वो आपको वीडियो दिखाता हूँ और उस वीडियो में जो बातें बयान की गई हैं वो क्या है वो आपके सामने दोस्तों रखता हूँ। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है और ये आप वीडियो दोस्तों अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। अब ये वाकया कहाँ पे है, किस जगह पर वाकया है और इसको किस किस ने बाद में फिर रिपोर्ट भी किया है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी ने भी इसको रिपोर्ट किया। इसके ऊपर वो एक आर्टिकल लिख के पब्लिश किया कि ये जमात अहमद के खिलाफ हेट स्पीच फैलाई जा रही है, एक मुहिम चलाई जा रही है जमात अहमद के खिलाफ, जिसमें ये कंपेन चलाई जा रही है कि हम जो है वो गद्दार हैं, वो मुहिब्बे वतन नहीं है बल्कि वो गद्दार वतन, इस तरह की बातें की जा रही है। ये वाकया है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मोहसिनाबाद तहसील लियाकतपुर जिला रहीम यार खान का ये हाल है। उसमें ये वाकया रूनुमा हुआ है। उसमें ये मुल्ला, ये मौलवी जो है, ये बंदा जो जमात अहमद के खिलाफ मुगल्लजात बक रहा है और ये क्या कहने वाला क्या कह रहा है, ये दोस्तों अभी आप समाज फरमाइए। जो है वो नाफिज हो और पाकिस्तान को शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी से खतरा नहीं है। पाकिस्तान को अगर खतरा है, मैं हर जगह
पे बरमला कहता हूँ, चाहे किसी को बात अच्छी लगे या बुरी लगे, कि पाकिस्तान को अगर खतरा है, जो असल नमक हराम है। कुछ अर्सा पहले एक बात कही गई थी, वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे थे दुबई में, कभी कहा गया कि अफगानी जो है वो नमक हराम है, कभी कहा गया कि बंगाली जो है वो नमक हराम है। ना अफगानी नमक हराम है, ना बंगाली नमक हराम है। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई नमक हराम है तो वो सिर्फ और सिर्फ कादियानी हैं, जो आपके दीन के दुश्मन हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के मुनकिर हैं। ये ले, अब इसमें जो बातें बयान की गई हैं शुरू के दौरानिए में, वो दोस्तों चंद बातें हैं। एक बात तो ये है कि पाकिस्तान में अगर खतरा है तो वो देवबंदियों से, वहाबियों से, बरेलियों से खतरा नहीं है, बल्कि खतरा है तो वो कादियानियों से खतरा है। अब वो खतरा क्या है, इनको ये भी बताते चले कि वो खतरा क्या है। वो खतरा ये है कि क्योंकि अहमदी मुसलमान अल्लाह ताला के फजल करम से दलाइल बराहीन के मैदान में इस कदर वो आगे निकल चुके हैं कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पकड़े लोगों को बताए जा रहे हैं कि जो हमारे ऊपर कुफर का फतवा लगाया जाता है और हमारे ऊपर जो इल्जामात की बौछार की जाती है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, और हमारे अकायद नजरियात ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक हैं, उससे एक लम्हे के लिए भी इधर उधर नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हमारा अकीदा और नजरिया है वो कुरान पाक की आयात से साबित है, कुरान पाक की नस से साबित है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से साबित है। इसलिए पाकिस्तान को इन अहमदियों से, कादियानियों से खतरा है, क्योंकि ये हमारे पीछे हो चुके हैं दलाइल के मैदान में। हम इनको बार बार ये कहते हैं कि भैया बास कर दें, ना बातें करें, ना हमारे सामने मुकाबला करें, ना हमारे सामने कोई दलील दें, ना हयात ईसा की बात करें, ना वफात मसीह की बात करें, ना खत्म नबूवत की बात करें, ना इजराए नबूवत की बात करें, ना इमाम महदी की बात करें, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये खुदा के फजल करम के साथ दलाइल बराहीन के मैदान में इस कदर शिकस्त खुर्दा हो चुके हैं और अपनी खुद शिकस्त लिखते हैं, लिख के अवामुन नाज के सामने ये रखते हैं कि भाई ये हमने लिख दिया है कि अहमदी मुसलमान दलाइल बराहीन के मैदान में खुदा के फजल करम से सबसे आगे हैं और इन्हीं से हमें खतरा है। वगरना कुफर का फतवा तो इन लोगों ने कुफर का फतवा किसके ऊपर नहीं लगाया हुआ, वहाबियों के ऊपर भी है, देवबंदियों के ऊपर भी है, बरेलवियों के ऊपर भी है, लेकिन उनसे उनको खतरा नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग देवबंदी वहाबी बरेलवी नहीं होते, बल्कि अगर होते हैं तो बड़ी आसानी के साथ अहमदी मुसलमान हो जाते हैं, अहमदियत की तरफ राग़िब हो जाते हैं, क्योंकि अहमदियत के पास इतने ज़ख़ीम दलाइल हैं, इतने बेहतरीन और उम्दा दलाइल हैं कि उनकी ताब ये नहीं ला सकते, ये मुल्ला हज़रात नहीं ला सकते। इसलिए इन लोगों ने जमात अहमदिया की जो है वो मुखालफत की और जमात अहमदिया के ऊपर परसिक्यूशन कानून नाफज कर दिया और ये कह दी ये पाकिस्तान में तबलीग ही नहीं कर सकता। दूसरा ये कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के मुनकर हैं, ये तक बात बयान की गई है। सुने, हराम है तो वो सिर्फ और सिर्फ कादियानी हैं, जो आपके दीन के दुश्मन हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के मुनकिर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के मुनकर है, ये तक इल्जाम लगाया गया है। और खुदा के फजल करम के साथ अहमदी मुसलमान एक लम्हे के लिए भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मुनकर तो दरकिनार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस का इनकार भी नहीं करते। जात से इनकार तो बहुत दूर की बात है, उनकी मुंह से, जुबान मुबारक से निकले हुए एक लफ्ज कभी इनकार नहीं करते, बल्कि उसके ऊपर भी हम दिल जान से यकीन रखते हैं और उसके ऊपर हम मर मिटने को तैयार हैं। और ये हमारे खिलाफ स्कूल में और कॉलेजेस में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अहमदी मुसलमान माज़अल्लाह गद्दार हैं और आपके दीन का दुश्मन है। सुने, अहमदी मुसलमान आपके दीन को दुश्मन नहीं है, बल्कि आपके अकायद और नजरियात जो आप खुद साख्ता कुरान और हदीस की तरफ मंसूब करते हैं वो आपको बताते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। कुरान में जो बातें बयान की गई हैं आपके मौलवी उसको मैनिपुलेट करके किसी और तरफ लेके जाते हैं और किसी और ढांचे में उसको डालने की कोशिश करते हैं और उसको नाम देते हैं शरीयत मोहम्मदिया का और उसको इस्लाम का नाम देते हैं। वगरना आप पूछ के देखें इनसे, ये कहेंगे कि पाकिस्तान को देवबंदियों से खतरा है, वहाबी ये कहेगा, बरेलवी ये कहेगा कि पाकिस्तान को देवबंदियों से और वहाबियों से खतरा है, इस्लाम को देवबंदियों से, बरेलवियों से, वहाबियों से, शियों से खतरा है। और असल में देखा जाए तो इस्लाम और पाकिस्तान को इन मुल्लाओं से तो खतरा है। आज लोग इल्हाद की तरफ क्यों जा रहे हैं? और सबसे हैरान कुन बात यह है कि मेरी अरसा 13 साल में जितने भी मुल्हदीन से बात हुई है वो यही बातें बयान करते हैं कि भाई कुरान की समझ नहीं आती, कुरान एक तरफ कुछ कह रहा होता है, दूसरी तरफ कुछ कह रहा होता है, वो मुतशद्दिद दीन है, तशद्दुद वो जनाब जुल्म ज़्यादती की तालीमात देता है। भाई जिस तरह के इन मुल्ला हज़रात ने कुरान की तशरीहात और कुरान की तफसीरात बयान कर दी हैं
वो दरिया करे तो क्या करे? एक तरफ कुरान की ये आयत पढ़ता है कि कुरान में तजाद नहीं है, दूसरी तरफ कुरान की ये आयत पढ़ता है कि दीन में जबर नहीं है, तीसरी तरफ फिर ये पढ़ता है कि भाई इन वो मुशरिकीन को मारो, जहां कहीं मिले इनको जनाब कत्ल कर दो। ये तीनों बातें आपस में कंट्राडिक्ट नहीं है तो और क्या है? ये कुरान खुदा के कलाम मादल्ला है ही नहीं। इन्हीं बातों को वो सामने रखते हुए इस्लाम को छोड़ देते हैं। तो असल में इस्लाम के दुश्मन कौन हुए? वो मुल्ला हज़रात जो कुरान पाक की ऐसी तशरीहात और ऐसे तराजम करते हैं कि जो मुल्हदीन को और जो मुनकरीन इस्लाम को इस्लाम पर हमला करने के लिए दावत देते हैं कि भैया आओ और करो इस्लाम पे हमला, हम आपको रास्ता दे रहे हैं, हम आपको मौका दे रहे हैं और हम आपको कह रहे हैं कि भाई इस्लाम जो है वो खुदा की तरफ से नहीं है माज़अल्लाह, हम आपको सीढ़ी दे रहे हैं, इस सीढ़ी पे चढ़े और ऊपर जाके बरमिला इस बात के इकरार और इज़हार करें। क्योंकि हमने तो इस्लाम का लिबादा उड़ा हुआ है, हमने तो चूंकि भेड़िए हैं और शेर की खाल पहनी है, हम ये बातें एलानिया नहीं कह सकते। लेकिन तुम चूंकि मुल्हिद हो, तुम एक आजाद ख्याल हो, तुम एक लिबरल हो, तुम ये बातें खुल के कह सकते हो। तुम्हारे ऊपर फतवा लगेगा तो क्या लगेगा कि भाई ये बंदा है मुल्हिद, हम तो मौलवी हैं, हमने तो इस्लाम का लिबादा उड़ा हुआ है, हमने तो शेर की खाल पहनी हुई है, हम तो अंदर से भेड़िए हैं, हम ये बातें खुल के नहीं कर सकते। इसलिए इनको जमात अहमदी से खतरा है, क्योंकि जमात अहमदी के लोग खुदा के फजल करम से कुरान पाक को हुस्न, कुरान पाक की हकीकी तालीमात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी पैगाम उम्मत मुस्लिमिया तक पहुंचा रहे हैं और दुनिया के किनारे तक पहुंचा रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा तबलीग रिसालत का दुनिया तक पहुंचा रहे हैं और दुनिया में अकनाफ आलम तक पहुंचा रहे हैं और जमीन में गाड़ रहे हैं खुदा के फजल करम के साथ। और इन बातों से उनको शदीद खतरा है, इसलिए ये बातें कह रहे हैं। और चूंकि मुनकर की जो बात की है वो आपके सामने मैंने ये बातें बयान कर दी हैं कि जमात अहमदिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की बात तो एक दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। जो बंदा उनकी जात का इनकार करता है वो तो मुसलमान ही नहीं है, दायरा इस्लाम से खारिज है, वो तो मुसलमान कराने का किसी तौर पर हवादार ही नहीं हो सकता। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस का भी इनकार करता है वो भी जनाब मुनकर के जुमरे में आता है, उसने भी इनकार कर दिया, मुनकर के जुमरे में आएगा वो भी। लेकिन हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान मुबारक से निकला हुआ हर लफ्ज हमारे लिए काबिल हुज्जत है, हम उसको बतौर हुज्जत तस्लीम करते हैं और हम उसका इनकार नहीं करते, बल्कि हम उसको सीने के साथ लगाते हैं। ये सिर्फ जमात अहमदी के खिलाफ एक कैंपेन और एक मुहिम चलाई जा रही है जो कि अरसे दराज से चलाई जा रही है और खुदा के फजल करम से कभी भी इसमें ये कामयाब नहीं होंगे और हमेशा नाकामी और नामुरादी इनका मुकद्दर थी, है और इंशाल्लाह रहेगी उस वक्त तक जब तक के ये राह रास्त पर नहीं आते, जब तक के ये खुदा के मामून मिनल्लाह पर ईमान नहीं ले जाते, उस वक्त जिल्लत और रसवाई इनका इंशाल्लाह हमेशा मुकद्दर रहेगी। आगे सुने, इनकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। अब देखिए हैरत की बात यह है, हैरत दर हैरत की बात यह है कि यहाँ पर तालियां बजाने वाले कौन लोग हैं? तालियां बजाने वाले लोग ये पुलिस वाले हैं, ये अफसरान हैं जो तालियां बजा रहे हैं और साथ इस मौलवी का साथ दे रहे हैं कि मौलवी भाई तुम ठीक कह रहे हो, असी तो नाल हाँ। और फिर ये मौलवी कहते हैं, पुलिस वाले बात में कहते हैं नहीं जी हमारा कोई याद नहीं था। अब हम ये कहें नहीं कि हुकूमत ये काम करवा रही है, वगरना हुकूमत के मुआहदे के खिलाफ, हुकूमत की मर्जी के खिलाफ पुलिस वाले तो भाई अपनी वर्दी नहीं बदलते, वो तो घर जाके जनाब रोटी नहीं खाते, ये सारे काम हुकूमत ही तो करवा रही है। और बाद में हुकूमत भाई लाबल दो नहीं भाई हमें इन बातों को पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। पाकिस्तान के भाई मालिक हो तुम, पाकिस्तान को तुम हुक्काम हो, अल्लाह हुक्काम हो, तुम्हें इस बात का पता ही नहीं है। वो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा थे जो ये कहा करते थे कि दरिया फरात के करीब अगर कोई बकरी का बच्चा भी प्यासा भूख से मार देगा तो क्यामत के दिन अली से उमर से सवाल होगा कि वो भूखा क्यों मरा। और इन पाकिस्तान मुल्क में हजारों लोग भूख से मर रहे हैं, अहमदी मुसलमानों को कत्लेआम हो रहा है और हुक्काम को खबर तक नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि हमने भाई रियासत मदीना बनानी है। रियासत मदीना के ये तो नतवार है, रियासत मदीना के ये काम है जहां लोग भूख से मर रहे हैं, जहां लोग भूख से तड़प मार रहे हैं, जहां पर लोगों को मजहबी जनूनियत की जनाब भीड़ चढ़ा दिया जाता है, वहां पे आप ये कहते हैं कि ये इस्लामी रियासत है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। यहाँ पे इस्लाम सिर्फ नाम का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एवनी बयान फरमा थी यूशका अलन्नासी ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, के गुमान है कि लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि इस्लाम सिर्फ नाम कराया जाएगा, वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान सिर्फ रस्म के तौर पर आ जाएगा। मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिया खराबु मिनल हुदा, उनकी मसाजिद बज़ाहिर तो आबाद होगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी। उलमा उहुम शर्रु मन तहता आदिम समाई, और उनके उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। व तखरुजुहुमुल फितना व फीहिम तऊद, उन्हीं में से फितना निकलेगा और उन्हें मतऊद कर देगा। ये तक रिवायात और मुल्ला हज़रात आज इस रिवायत का इनकार कर देते हैं
नहीं जी ये रिवायत ज़ईफ है, इसमें जी फलां रावी ज़ईफ है। और खुदा के बंदे वो ज़ईफ रावी अगर है तो ये रिवायत पूरी कैसी हो गई है? और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं, असूल हदीस के लोग ये जानते हैं बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकले हुए अल्फाज ही पूरे हो सकते हैं। अगर बफर्ज महाल किसी रिवायत में कोई ज़ौफ हो और अगर वो अपने जमाने में पूरी हो जाए, उसका ज़ौफ खुद ब खुद खत्म हो जाता है, वो ज़ौफ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, इसलिए कि भाई ये हदीस तो पूरी हो गई है, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पूरा हो चुका है, तो उसमें ज़ौफ की गुंजाइश ही नहीं रहती। मसलन ये शक की निगाह से देखी जाती है कि एक बंदा भाई उसने ये 10 दफा झूठ बोला है, तो 11वां दफा भी जब झूठ का मामला होगा तो उसका नाम आएगा भाई ये बंदा 10 दफा झूठ बोल चुका है, ये झूठ बोला होगा। लेकिन जब तहकीक से बात साबित हो जाए और ये साबित हो जाए कि उसने झूठ नहीं बोला, तो 11वीं दफा उसके ऊपर जो शक था वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साबित हो गया है। ठीक इस तरह ही हदीस के मामला है कि जो हदीस साबित हो जाए, अपने जमाने में पूरी हो जाए, उस रिवायत के ऊपर ज़ौफ की गुंजाइश बचती नहीं है। और डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम और बाकी दीगर अकाबरीन उम्मत इस रिवायत को दर्ज करके उम्मत मोहम्मदिया का हाल लिखते आए हैं कि आज हम उसी दौर से गुजर रहे हैं। आज हम उसी दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान में इस्लाम नाम का नहीं रह गया, इस्लाम सिर्फ नाम का रह गया। इस्लाम जैसी अमल दरामद कोई चीज नहीं है। जमाती अहमदी के खिलाफ एलानी तौर पर बगावत की जा रही है, जमाती अहमदी के खिलाफ एलानी तौर पर मुहिम चलाई जा रही है कि अहमदी मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाओ, कैंपेन चलाओ, आगे ताकीद की जा रही है। सुने, इनकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। आप इनकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। भाईजान होर मैं थे लफ्ज मेरे मुंह से रह गया, मैं यकीन करो बड़ा डाक के रखे हो लफ्ज, मैं क्या कहूं, पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। तो क्या आपने यार छड़ दो, मैं नहीं कहता गा लगा थोरो, मैं बड़े डर लफ्ज कह रहे इस मुल्ला यकीन करो कान फाड़ने ने, इतना अजीब तासब भाई। इतना मैं कह देता हूँ कि ये पाकिस्तान आपके अब्बा जी ने बनाया, आपके अब्बा जी ने मिस्त्री और मजदूर लेके इसको इंटो से बनाया था आपके अब्बा जी ने, या आपके दादाजी ने बनाया था इस पाकिस्तान को, जिसमें कहते हैं पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। बल्कि पाकिस्तान में ऐसे नासूरों के लिए कोई जगह नहीं है जिसके बारे में कायद-ए-आज़म मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया था कि आइन में और ये पाकिस्तान में हुकूमत और रियासत को मजहब में मुदाखलत करने की इजाजत नहीं है। और यहाँ पे सारी की सारी मुदाखलत आई मजहब में, रियासत मुकम्मल घुस चुकी हुई है। यानी जिस तरह वो जब दो गाड़ियां तकरीबन आप समझ लें, इमेजिन करें कि 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दो गाड़ियां अपोजिट तौर पे आ रही हो, एक दाएं से और एक बाएं से आ रही हो, और जब दोनों गाड़ियों का आपस में तसादम और टकराव और वो दोनों एक दूसरे में घुस जाएं, बिल्कुल ठीक इस तरह ही ये रियासत मजहब में ऐसी घुसी हुई है जिस तरह दो गाड़ियां टक्कर के बाद आपस में घुस जाती हैं। या जिस तरह आप ये समझें कि एक बड़ा भारी वो लोहा वो छत से जमीन में गिरे और जमीन भी चीकनी हो, यानी ढीली जमीन हो, और वो उसके अंदर बिल्कुल समा जाए। बिल्कुल इस तरह ये मौलवी जो है वो रियासत को मजहब में इस तरह समा चुके हैं, मुकम्मल गड़बड़ कर दिया है। रियासत की बात आए मजहब का सहारा, मजहब की बात आए रियासत का सहारा, दोनों में अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं और इल्जाम जमाते हैं, थोप देते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं सारी चीज। इनके घर से कोई जनाब कोई बंदा वो कुछ भी हो जाए, यार मैं इतने अजीब से यकीन करें बातें होती हैं कि वो बातें कहते कहते दिल डर जाता है कि नहीं यार ये बातें हमें जेब नहीं देती, ये हमारी तालीमात का हिस्सा नहीं है। लेकिन इन लोगों को गुट्टी में और विरसे में ये बातें मिली होती हैं, इसलिए ये बातें इस तरह के बयान करते हैं। और आगे सुनो जी, आगे क्या कहते हैं। ये भरपूर तहरीक चलाएं, हर जगह पे ये तहरीक चलाएं कि पाकिस्तान में कादियानी जो है जितने भी सरकारी ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं उनको मिलफोर नौकरियों से बर्खास्त किया जाए। कादियानियों को जितने भी जनाब ऑफिशियल तौर पे बैठे हैं उनको फिलफौर नौकरी से इजाद करें, क्योंकि ये मौलवी साहब घर के लिए अपनी नौकरी देंगे। ये मौलवी अपने घर से अपने पल्ले से अहमदी मुसलमानों को फिर वो रोजगारी देंगे और अपने पल्ले से उनको खाने खिलाएंगे, अपने घर में ये जनाब उनको नौकरियां देंगे। और ये इन लोगों ने काम करना और फिर कल को मुल्ला हज़रात ने ये ऐलान भी करना है, ऐलान करना है कि जो कादियानी बेरोजगार है हम उनको घर से नौकरियां देंगे। ले ये इनका काम रह गया। और खुदा के बंदे, तुम्हें घर को पूछता नहीं है, रोटी तुम्हें दूसरी दफा मिलती नहीं है, शराधिकार जब तुम दिखाओ तो उसके ऊपर तुम्हारे मुंह के ऊपर चपेट खुद लगी हुई होती है, और तुम जमातियों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए बात बयान कर रही हो। और फिर कहते हैं कि मैं जहां भी जाऊंगा बरबला ये बात करता हूँ, मैं किसी को बात अच्छी लगे या बुरी लगे, ये सिर्फ एक जुमला वैसे कसा गया है, वगरना ये बातें तो सारे को अच्छी लगती है जमात अहमदी के खिलाफ। जमात अहमदी के खिलाफ निकली हुई बात पाकिस्तान में किसको बुरी लगती है? अगर किसी को बुरी लगे भी तो वो बेचारा हालात की वजह से वो बात नहीं कर सकता। उसको पता कि मैंने अगर बात कर दी हमने के हक में, लो मेरी जनाब मंदी में चुकी जानी है, मैंने पता ही चला मैं किधर गया, रातों रात गायब, पता ही को नहीं लगना। और ये मौलवी जिसके घर में कोई हैसियत नहीं है,
कोई वक़्त नहीं है, वो इस तरह का फतवा या इस तरह की बातें, इस तरह की कैंपेन चलवाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हाल नहीं। और जो इनको पाकिस्तान जैसी धरती से जो खालिस्तन ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के ऊपर लिया गया है, ये खालिस्तन ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया है, तो इन किताबों में ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह के खिलाफ कैंपेन क्यों नहीं चलाई? ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह के खिलाफ कैंपेन क्यों नहीं चलाई? ला इलाहा इल्लल्लाह जनाब अशरफ रसूलुल्लाह के खिलाफ कैंपेन क्यों नहीं चलाई? इस मौलवी ने पता ही कोई नहीं होना, इन्हें पता ही कोई नहीं होना कि भाई ये कलमे भी इनकी किताबों में लिखे हुए हैं। कोई पता नहीं भाई, कोई चक्कर ही नहीं है। बस ये पता है कि अहमदी मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलानी है और अहमदी के खिलाफ लोगों को प्रोपेगेट करना है और अहमदी के खिलाफ हम काम करना है, इसी के पैसे मिलने हैं। और यहाँ पे ये मौलवी जो यहाँ पे गुफ्तगू कर रहा है, तो हमें क्या लगता है कि हमें आया इन्हों पाई रुपये लबे ने, इन्हों पाई नोट लबे ने कि फलानी जगह जा, असि तुमको मौलवी नॉमिनेटेड बंदे हैं, असि इंदी गल नहीं कर सकते, असि इंदी गल करांगे तो अपने चैनल के उत्ते आके के लोगों ने जनाब असि दरस देवांगे कि मुहब्बत की ये तालीम दो, इस तरह करो, उस तरह करो। तेन को घर तो बंदा पूछदी को नहीं, तेन घर रोटी को दूजी बार नहीं देना, सालन तेरा थोड़ा हो जाए कहते ने भाई हुण रोटी इंज खा, या चीनी नाल खा ले, या मर्च ना खा ले, चार ना खा ले, तू इंदी गल कर, असि उन्हें वायरल कर देंगे, तेरे ते कोई इल्जाम ही नहीं आएगा, ना तेरे तो कोई पर्चा कटेगा। तो ये ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के दुश्मन है और जो इंतहाई किस्म के इस्लाम के और मुल्क पाकिस्तान के और इंसानियत के दुश्मन है। ये वो लोग हैं जो इस तरह की बातें बयान कर रहे होते हैं, जिनका आपस में, जिनका घर में कोई जानने वाला नहीं होता। और जब ये शेर करा के घर जाए, ए बंदा कौन वाला है जी, इन्हें बाहर कटो भाई, किसी और घर जाना जी। और ऐसे लोगों को धुंध में को बंदा चपेट भी मार दे तो पता नहीं चलता कौन बंदा मार गया। और ऐसे लोगों का बंदा और बंदा क्या बातें करे यार इस तरह की, कि ऐसे लोग, मुझे हैरानगी इस बात की वो तकरीर सुन के हुई है कि भाई मैं बरबला कहता हूँ, हैं बरबला, आज रमजान की गल करिए बरबला, इस बंदे को मैं इस चैनल की वसातत से लाइव मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ इसी मौजू पे कि पाकिस्तान का गद्दार कौन है, मुल्क पाकिस्तान का गद्दार कौन है, अहमदी मुसलमान है या दीगर लोग हैं, कौन गद्दार है? निकलो मैदान में, आओ मैदान में, मैं आपको बताऊं कि यार पाकिस्तान का क्या रोल था पाकिस्तान में, मुस्लिम लीग के मतलब किन किन लोगों ने वोट और किन किन लोगों ने जुबान दराजी की थी। आए आपको बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने मुहिम चलाई थी। ये अभी जो अहमदी के खिलाफ मुहिम चल रही है, ये मुहिम मैं कल एक दो किताबें पढ़ रहा था और हैरान कुन बात यह है कि उन किताबों में साफ और सही तौर पे ये बातें मौजूद थी कि बरेलवियों को अंग्रेजों ने खड़ा किया है और अंग्रेजों ने अपने काम करवाने के लिए बरेलवियों को आगे किया है, भाई तुसी करो। और हैरान कुन बात यह है कि बरेलवी ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने देवबंदियों को ये खड़ा किया कि भाई वो ये काम करे, और अंग्रेज वहां पे सोचते होगा कि यार मैं तो ना बरेलवियों ने खड़ा किया, ना देवबंदियों ने, तो ना हदीस, मेरे द्वारा क्यों हुए हैं, ये तो अपने मुद्दे भी मेरे पर डाल रहे हैं, ये तो अपने काम भी मेरे ऊपर डाल रहे हैं। और इतना बड़ा अंग्रेज को बना दिया इन लोगों ने। और उस किताब में क्या क्या बातें थी, मैंने तुमको पहले भी ये जिक्र किया था, और इंशाल्लाह मैं इस प्रोग्राम के बिल्कुल करीब हूं जब मैं प्रोग्राम लाइव इंशाल्लाह पेश करूंगा कि पाकिस्तान का गद्दार कौन है, अंग्रेज को किसने खड़ा किया, अंग्रेज की किसने मदद की, किसने अंग्रेज से पेंशन ली, किसने अंग्रेज से पैसे लिए, किसने अंग्रेज की चापलूसी की। चापलूसी क्या किसे कहते हैं, तारीफ की बात नहीं हो रही, चापलूसी की बात हो रही है कि किसने अंग्रेज की चापलूसी की। मैं आपके सामने दलाइल रखूंगा इंशाल्लाह खुदा के फजल करम के साथ। काफी किताबों का ढेर लग गया है, वो इंशाल्लाह आपके सामने मैं खोलूंगा और एक एक आपको इक़्तिबास पढ़ाऊंगा कि ये खोलें, पढ़ें, अपनी आंखों से देखें, गूगल से सर्च करके इन किताबों को डाउनलोड करें। आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा धोखा दिया गया आपको, कितना बड़ा फ्रॉड किया गया आपके साथ, कितनी बड़ी मकरबाजी की गई आपके साथ कि आपको हकीकत से जनाब मोड़ कर रखा है। आपको हकीकत बताई नहीं गई, सिर्फ ये बताया गया कि कादियानी जो है वो इस्लाम के गद्दार है, माज़अल्लाह, कादियानी अंग्रेज के एजेंट है, कादियानी जो है वो खत्म नबूवत को नहीं मानते। वगरना इनकी किताबें पढ़े तो कादियानी ही वो बचते हैं जो मुसलमान बचते हैं। और यकीन करें कि किताबें कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की, ये भी मैं दूर निकल गया हूं, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी 74 से पहले की अगर आप किताबें पढ़ें इन मुल्ला हजरात की, तो आपको ऐसे नादर नादर फतवाजात मिलेंगे कि वो फतवा अहमदी मुसलमानों के मतलब इतना सख्त होते नहीं है जितना सख्त देवबंदियों, वहाबियों और शियों के मतलब है। इतने इतने सख्त किस्म के फतवाजात, और ये अपनी बगलों में छुपा कर बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह उन किताबों को मंजर-ए-आम पर हम लेके आ भी रहे हैं और लाएंगे भी इंशाल्लाह ताला। आपको बताएंगे कि ये आपकी किताबें हैं, ये आपका टेढ़ा है जो आप लोगों से लुकाते हैं,
हम आपका ढिड लोगों के सामने दिखाएंगे। ऐ देखो जी, वो कहते हैं ना कि पेट से कपड़ा उठे तो अपना ही पेट नंगा होता है। इनके इंशाल्लाह आपको ढिड दिखाएंगे कि किस में क्या है। ये आपको इनके अकायदे नजरियात बताएंगे हम आपको कि ये इनके अकीदे हैं जो ये लोगों से छुपाते हैं, लोगों को ये बताते नहीं है, अपने अकीदे बताते नहीं है और जमाती अहमद के अकायद पर एतराज कर रहे होते हैं। और इतने बड़े बड़े मुफ्तियान बन रहे होते हैं, इतने बड़े बड़े जनाब ये अपने आप को कबर पुज्जे बन रहे होते हैं कि जनाब बात करने से लगता है कि लो जी इन्हें आज भाई पूरा कुरान पाक एक लफ्ज पढ़ देना जी, इन्हें भाई पूरा कुरान पाक इंज कर देना जी, इन्हें इंज कर देना जी। और हकीकत में क्या होते हैं बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आप आगे सुनिए। कादियानियों को पाकिस्तान से निकाला जाए, क्या किया जाए? और जो इनको पाकिस्तान जैसी धरती से जो खालिस्तन ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के ऊपर लिया गया है, कादियानियों को पाकिस्तान से निकाला जाए। चले जी, पाकिस्तान से कादियानियों को निकाल के आप मौलवी हजरात घर में से अपना सारा फंड इकट्ठा करके एक और नया मुल्क बनाएगा जहां पे कादियानियों को रखा जाएगा। लो जी, आप मौलवी हजरात कैंपेन चलाएंगे और ये चंदा इकट्ठा करेंगे खत्म नबूवत के नाम का और कादियानियों के खिलाफ मुहिम चलाने का। वो चंदे से एक नई जगह खरीद के उसका नाम ये कादियानिस्तान रखेंगे और उस कादियानिस्तान में अहमदी मुसलमानों को मुंतकिल किया जाएगा। लो जी, ये मुहिम आपको पता लग गई है कि ये मुहिम ये चलाएंगे, कादियानियों से पाकिस्तान को बाहर निकाल दो। दसो यार अजीब गल है, इंज गल करते पे जिवें कल लैके खरीद के लिया है। भाई मैं दसदा जे पे हूं, मैं गुब्बारा आप लैके आए जे, इस गुब्बारे जे किसी ने मारी सुई या इस गुब्बारे को किसी ने कुछ भी किया और मैं तोड़ ला देनी है। मैं कल खरीद के ले आया वहां, ये भाई मैं अभी बिरयानी की ब्रेड लेके आया हूं, इसमें से किसी बंदे ने भी एक चम्मच नहीं लेना, मैंने किसी को चखानी में नहीं है। सूंघ सकता है नेड़ बह के तुसी महदूद हो सकते हो, लेकिन किसी को मैंने चखानी नहीं है। तो यार है पाकिस्तान मुल्क है या कोई बिरयानी की प्लेट है या तेरा कोई गुब्बारा है जिसके बारे में लोगों को ये कह रहे हो कि उनको पाकिस्तान से निकालो, और पाकिस्तान तेरा प्यूद है जिसके बारे में ये बातें बयान कर रहे हो। पाकिस्तान ने तो बनाया था कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिनके साथ थे सर मोहम्मद चौधरी जफरुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। और वो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उनको चौधरी जफरुल्लाह साहब को अपना बेटा कहा करते थे, पहला वजीर खारजा उनको बनाया और ये कह रहे हैं भाईजान कि इनको पाकिस्तान से निकाल दो। दोस्तों ये जिस तरह कहते ना कि हाईजैक हो गया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हाईजैक हो गया है। अब ये हाईजैक किन के जरिए हुआ है? इनने जो नशई ये बेचारे सस्ती कुप्पी पी के आते हैं, दिमाग पे वो हमला करता है और आगे आके स्टेज पे कुछ भी बोले जाते हैं और लोगों को ये लग रहा होता है वाह यार मौलवी ने बड़ी जनाब डाढ़ी गाल की है, बड़ी डाढ़ी गाल मौलवी ने कर देती है। और ये नहीं पता होता कि वो डाढ़ी गाल के पीछे कुप्पी चढ़ी हुई पूरी, और वो भी कुप्पी सस्ती कुप्पी है, सस्ती कुप्पी। और ये मौलवी यकीन करें कि ऐसे लोग होते हैं कि अगर उनको ऊपर से मैसेज किया जाए ना, भाईजान मेरे को अमेरिका का वीजा आ जाए जाना जी, नहीं भाई अमेरिका गद्दार, भाईजान अमेरिका का वीजा लगा जे ਤੁਹਾਡੇ नाम का निकल आया जे, टिकट भी फ्री जे, जाना जे, जाना है अल्लाह की कसम किसी ने दसी ना, मैं जाऊंगा किसी को नहीं दसना, किसी को भी नहीं बताना, चोरी चले जाएंगे। पहले तुम मुझसे वादा करो, अगर तुम वादा करते हो तो फिर मैं जाऊंगा, वगैरह मैंने कोई नहीं जाना। ठीक है जनाब, आपको किसी को भी नहीं बताएंगे, आप निकल जाए यहाँ से, आपको कोई भी नहीं बताएगा। लो जी मैं आज ओ लो आया जी गौरी ओ पे जानते जी, ये आशिक रसूल है, ये खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं और चोरी चोरी शिदान मिले पी जाते हैं, शिदान के कच्चे मिले खा जाते हैं, शिदान की जूस मिले खा के बाद में जनाब वीडियो बना के आवाम को दिखाएंगे, लो जी वीडियो बनाती है शिदान ने कंपनी ने इन्हें बाइकाट करो। और इन लोगों ने बाकायदा वो बड़े वीडियो बनाएंगे इन लोगों ने शिदान की, पहले जनाब बोतल पीती बाद वीडियो बनाई, वक्त में कुछ शिदान की बोतल थी मैं एक पी ली है, दूसरी में तोड़ देती है। दोस्तों आगे सुनिए, क्या आप ये इसके ऊपर इस बात पे मुत्तफिक हैं? अब ये पुलिस वाले भी और दीगर लोग भी कह रहे हैं कि हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को कर डांगे। दसो अल्लाह तबारक व तआला को सलामत रखे। लो जी इस पूरी गुफ्तगू में जो 1 मिनट और 22 सेकंड की गुफ्तगू अभी हमने सुनी है, 19 मिनट पे ये कर्सर रुका है, इस 1 मिनट 19 सेकंड की गुफ्तगू में कोई ऐसी बात है जिसके बाद बंदा कहे वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, कि कोई ऐन दी गल तू दसी है कि कोई सानू कोई दीनी तालीम दी होवे, साडे सामने कोई कुरान की आयत पढ़ी होवे, साडे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़े होवे कि भाई ये कुरान की आयत है, ये कुरान का तर्जुमा आयत का तर्जुमा है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये मैंने पहुंचा दिया है, तो आप जनाब वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन अपनी दुआई पा के खप पा के ते वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, बस जी अल्लाह खैर से अल्लाह मैनू जनाब दियो मेरा 2000 रुपया, मैं घर जावां तो मैंने पेट्रोल ते पैसे देने जी, पेट्रोल बड़ा महंगा होगा जी,
ते गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पानी हो जमाने तोड़ के ने वो तेल पाने लभदी नहीं पे, मैं तेल किथों पाना। ये ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, जो आंखें बंद करके कहते हैं कि भाई कबूतर कोई नहीं आया, जो आंखें बंद करके कहते हैं जी आमन्ना वसद्दक़ना, अपने मुल्ला और अपने अकाबरीन की बात पे, कुरान की बात को पसेपुश डाल देते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन को पसेपुश डाल देते हैं, और ये क्या डालते हैं, नहीं भाई हमारे इमाम ने इसके बरक्स कहा है, नहीं भाई हमारे इमाम ने इस आयत का तर्जुमा कुछ और किया है, नहीं हमारे इमाम ने इस आयत की तशरीह और तफसीर में कुछ और बात बयान कर दी है, हम इसको नहीं मानते। इस तरह की बातें बयान की। अब दोस्तों आपके सामने जो कि मैंने पहले जिक्र किया था कि जो कोटली आजाद कश्मीर में FIR काटी गई है, उस FIR में क्या क्या बातें कही गई हैं वो मैं आपके सामने दोस्तों रखता हूँ। मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक दोबारा शेयर कर दिया, अगर किसी ने आना है तो वो आ जाए जनाब आप। और ये मैंने जनाब दोबारा से आपको सामने दोस्तों, अब ये आपने सोचना है और देखना है कि भाई वो जो है इन लोगों के जज्बात कैसे कैसे मजरू होते हैं, ये आपने देखना है। ठीक है जी, अब हम जहां से आपको दिखाते हैं कि इन लोगों के जो जज्बात मजरू हो रहे हैं और इनके निकाह टूट चुके हुए हैं, वो कितने के निकाह और कितने मौलवियों के कितने मुल्ला के निकाह टूटते हैं। ये दोस्तों आपके सामने FIR की कापी मौजूद है जो अहमदी मुसलमानों के खिलाफ दी गई है। ये थाना पुलिस कोठरी, तारीख वक्त वकू माह जनवरी 2023 की है, इल्लत नंबर 51 नंबर 23। इब्तदाई इतला रिपोर्ट निस्बत जुर्म काबिल दस्तअंदाजी पुलिस रिपोर्ट शुदा ज़ेर दफा 154 ज़ात फे। अब ये देखें जनाब, आप सुने बाब नंबर 24 है, सारी जनाब किसी वेख लो। नाम सकून इतला द हिंदा मुस्तगीस इरफान अहमद वल मोहम्मद वजीर कोम राजपूत साकन मोहल्ला बलिया कोटली 298C यानी 298C का मुकदमा दर्ज हुआ है। जाए वकुआ थाना और सिमता थाना बमुकाम मोहल्ला जो है वो यलिया कोटली, ये 1 किलोमीटर पंजाब जनूब बजानब जनूब। नाम सुकून मुलजम, कार्रवाई दर्ज मुतलका तफशीस, अगर कार्रवाई करने में कुछ तवक्कुफ हो तो वजह तहरीर कीजिए। अच्छा जी, ये आप ये यार एक लिखाई एंड लिखाई गवर्नमेंट टीचर पढ़ सकते हैं, लिखाई आई जी, क्या बड़ी अजीब लिखाई है मुझे। अच्छा जी सुने जी, लिखते हैं क्या लिखा हुआ है, जितनी जितनी समझ आती है दोस्तों मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, बाकी स्क्रीन आपके सामने है, अगर आपको ज्यादा समझ आ रही हो तो आप बेहतर जानते हैं। लिखा हुआ जी, बखिदमत जनाब डिप्टी आगे ये दस्तखत है साहब जिला कोटली ए के अहले इस्लाम एलियाने मोहल्ला बलिया व दीगर गिरदोनवा तहसील व जिला कोटली ए के बजरिया इरफान अहमद वल मोहम्मद वजीर, साकन मोहल्ला बलिया मोहम्मद साकिब वल मोहम्मद साबित, साकन इलिया कॉलोनी तहसील व जिला कोटली ए के साइलान बनाम काशी ठक्कर वल्द नामालूम साकन मोहल्ला वल्द नामालूम साकन मोहल्ला यलिया नज कश्मीर बेकरी, ये तहसील व जिला कोटली ए के मसूल दरखास्त बरार कार्रवाई ज़ाब्ता फरमाने जाने खिलाफ है। ये आगे जनाब तहसील बवजह कादियानी होकर जानबूझकर अहले इस्लाम को तंग वजीद करने की खातिर, अब आगे ये यहाँ से मामला शुरू हुआ कि कादियानी होकर जानबूझकर अहले इस्लाम को तंग वजीद करने की खातिर शायर इस्लाम को इस्तेमाल करते इमाम खतीब जामे मस्जिद गौसिया बलिया के मना करने पर बदतमीजी करने, हमलावर होने, गालम गलौज करने, कादियानी इबादतगाह खाने को मस्जिद की तर्ज पर मीनार और महराब रखने, दारसी फरमाने जाने अहले इस्लाम की और कादियानी इबादत खाने को मीनार और महराब को मस्मार फरमाया जाए। और जनाबी अली तो जियाद दरखास्त बजाल गुजारिश बखिदमत है ये कि मसूल फितना कादियानी से ताल्लुक रखता है और यलिया मोहल्ला में गारमेंट्स की दुकान करता है। यानी ये जो FIR की कापी है, ये भाई आप देखते हैं आगे इसमें क्या किया गया इल्जाम, ये कि मसूल अपने दुकान पर मोबाइल पर तिलावत कुरान पाक लगाकर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप देखें लिखा हुआ है कि जो कादियानी है वो अपनी दुकान पर मोबाइल पर कुरान पाक की तिलावत चलाता है और वो तिलावत चला के मुसलमानों को गुमराह कर रहा होता है। वो यार तिलावत से मुसलमान गुमराह हो रहे हैं यार, तिलावत लगा के मुसलमानों को गुमराह किए जा रहे हैं यार। मैं इतना हैरान हो रहा हूँ, ये वही दौर है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब कुरान पाक की आयात का नज़ूल होता था, सहाबा कराम बावाज़े बुलंद तिलावत फरमाया करते थे,
तो कुफारे मक्का अपनी कानों में उंगलियां ठूस लिया करते थे कि भाई हमारे जज्बात मजरू हो रहे हैं, हमारे कानों तक आवाज ना पहुंचाओ, हमारे जज्बात मजरू हो रहे हैं, हमें बड़ी तकलीफ पहुंच रही है, इनको बंद किया जाए। इसलिए उन्होंने जनाब पाबंदी लगा दी कि कोई सहाबी, कोई रसूल हमारे सामने कुरान की तिलावत नहीं करेगा। हमारे दिल मजरू होते हैं, हमारे जज्बात मजरू होते हैं। और ये वो बात है कि कुरान पाक की तिलावत करने से उनके जनाब जो है वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं, यानी कुरान पढ़ने से ये गुमराह होते हैं। वाकई ये दुरुस्त कह रहे हैं। इनके उलमा कहते हैं कि अगर कुरान को, ये तो तर्जुमे की बात ही नहीं हो रही, तिलावत की बात हो रही है, तिलावत की बात हो रही है कि तिलावत जनाब वो एमडी अपनी दुकान पे लगाता है, तो उस तिलावत से यानी अरबी कंटेस्ट से, अरबी आयात से वो बंदे गुमराह हो रहे। और ये लोग तो कहते हैं कि अगर कुरान पाक का तर्जुमा बगैर उस्ताद के तुम पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, कुरान का तर्जुमा बगैर उस्ताद पढ़ोगे तो गुमराह हो जाएगा। और यहाँ पे तो तिलावत के बारे में भी फतवा आ गया है, उसके ऊपर भी एफआईआर कट चुकी है कि तिलावत जनाब लगती है तो उससे मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करता है। ये कि मसूल को इमाम व खतीब साहब जामिया मस्जिद गौसिया बलिया ने जब ऐसा करने से मना किया तो मसूल ने उनके साथ बदतमीजी की, हमलावर हुआ और गालम गलौज की। और दीगर कादियानी कम्युनिटी ने अपनी इबादत खाने पर मीनार व महरा तामीर कर रखे हैं, जिससे उनके इबादत खाने पर मस्जिद का गुमान होता है। आपको मस्जिद का गुमान, आपको लग रहा है कि मस्जिद का गुमान है, भाई अहमदिया तो है ही मसाजिद खुदा के बंदे से। आपके मजवारे होते हैं, आपके जनाब वो बड़ेलवे खाने होते हैं और आपके वो पूजा पाठ वाले होते हैं, जहाँ पे आप जाके चादरें चढ़ाते हैं और जहाँ पे आप जाके सजदे करते हैं और आप जहाँ पे जाके अगरबत्तियां जलाते हैं, वो आपके यहाँ होता है। अहमदी मुसलमानों के तो खुदा का कौन सा मसाजिद ही है, ये आपके यहाँ होता है। बरेलवी हजरात के यहाँ के दरबारों पे जाना तो मंजी पूछी करके बैठना है, तो ये मन्नत मांगनी तो आपको ये मिलेगा। दरबारों पे जाना तो आपने इतना रंग की चादर चढ़ानी है और ये करना तो आपको ये मिलेगा। आपकी मन्नत पूरी होगी तो आपने भाई हर रोज चादर नहीं चढ़ानी है, नई चादर चढ़ा के नए पैसे आपने डालने हैं। लेकिन अहमदी मुसलमानों के यहाँ खुदा के फजल करम से मसाजिद खुदा का घर है, उसमें अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, उसमें अल्लाह ताला के सजदा किया जाता है, अपनी मनाजात रखी जाती हैं। और यहाँ जनाब ये कह रहे हैं कि मस्जिद का गुमान होता है, जो कि सरासर खिलाफ ज़ाबता है, जिससे अहले इस्लाम में शदीद बेचैनी व तशवीश पाई जाती है। अहमदी मुसलमानों की मसाजिद से ये बेचैन होते हैं। अगर ये बेचैन होते हैं तो फिर भाई यूरोप में तो अहमदी मसाजिद जितनी हैं और जितनी बनती हैं, इनको तो मार देना चाहिए बेचैनी और जनाब इस्तरारी में, बेचैनी और तशवीश में। ये तो फड़क के मार जाए, फड़क के मार जाए। कितनी बेचैनी हो रही है यार। एक और लो जी, एक और मस्जिद बन गई है, एक एडी बड़ी मस्जिद, इतनी बड़ी मस्जिद बन गई है, लो दिया गया जी, वो फलाना बंदा जा रहा है जी। यार ये क्या है यार। और फिर ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जनाब वो जो है कोई किसी किस्म की गिरफ्त ना हो, हम आजाद घूमे, आजाद फिरें, हम जो मर्जी करते रहे, हमारे साथ कोई कुछ ना करे। यार ये अजीब सी बात नहीं है, अजीब सी दावे नहीं है। अच्छा जी, और कोई भी नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हो सकता है, यानी ये वार्निंग दी जा रही है हुकूमत को, पुलिस वालों को वार्निंग दी जा रही है कि भाई अगर आप ये काम ना किए, उनके जो वो है मीनार उसको मसमार न किया, तो आप के वहां पर जो है वो हालात वो नाखुशगवार हो सकते हैं और कोई भी वाक़या रूनुमा हो सकता है, तो फिर आपने हमें जिम्मेवार नहीं ठहराना। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है कि हो सकता है बदी वजह जरूरत इस अमर की है कादियानी इबादत खाने के गैर कानूनी मीनार और महराब को भी मसमार किया जाए। गैर कानूनी मीनार और महराब को भी मसमार किया। लो जी, अब महराब को भी मसमार करने की बात हो रही है। पहले अब चूंकि ये बात होती थी कि भाई जो जो के मीनार है मसाजिद के, उसको वो मसमार करो, ये आइन का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये उसका हिस्सा तो नहीं है। अव्वल तो ये बात है कि अहमदी जो मसाजिद हैं, अब ये उनकी इबादतगाह कहते हैं, और फिर ये कहते हैं कि आपने उसको इबादतगाह नहीं कहना। अहमदी मुसलमान पाकिस्तान की कानून की पाबंदी करते हुए वो मसाजिद को मसाजिद नहीं कहते, बल्कि बैतुल जिक्र कह देते हैं, जिक्र करने का घर, मस्जिद नहीं कहते। फिर भी इनको तकलीफ हो रही है और फिर ये कहते हैं कि नहीं जी, अब आपको मीनार तामीर करने की भी इजाजत नहीं है। 1984 से पहले के भी, 1974 से पहले के भी, 1947 से पहले के भी और 1900 से पहले के भी कई मीनार इन लोगों ने अहमदी मुसलमानों की मसाजिद से शहीद किए हैं, फिर भी इनको तसल्ली और तशफ़ी नहीं हुई। और ये जनाब शदीद किस्म की कार्रवाई अहमदी मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। एक जिसे कहते हैं कि मुनज़्ज़म मुहिम, जिस तरह BBC न्यूज़ ने
वो बेनकाब किया था इन बरेलवी दहशतगर्दों को कि इसके पीछे जो मुहर्रकात असल लोग हैं वो बरेलवी दहशतगर्दी हैं, वही ये काम कर और करवा रहे हैं और एक ठीक तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से करवा रहे हैं। आगे लिखा हुआ है कादियानी इबादत खाने के गैर कानूनी मीनार और महराब को भी मसमार की जाए। बहाजा बहालात बाला इस्तदा है कि मुदर्जा जाल दरख्वास्त की रोशनी में, आगे जनाब ये दूसरा है, रोशनी में मसूल का ठिकर के खिलाफ कार्रवाई ज़ाब्ता के साथ साथ कादियानी इबादतगाह के मीनार और महराब को मसमार फरमाया जाए। बार बार ये कि वो उसमें दरख्वास्त में कोई 3-4 दफा आगे लफज के मीनार यार गोया ये तहरीर या फजर कटवाई है, ये कटवाई ही इसलिए गई है कि भाई मीनार को मसमार करो, मीनार को मसमार करो, मीनार को गिराओ, मीनार को शहीद करो। बाकी वो तिलावत होती है जनाब दुकान पे तो उसके जज्बात मौजूद होते हैं और पाए तेन इन्नी तकलीफ होती है जिस तरह कुफार मक्का अपनी कान की उंगलियां तोड़ ला जैसी तू कान जरूरी तोड़ ला या तू कान कोई और शे पा ला, कोई चीज डाल लो यार कान में, तुम कोई अपना वो जिसे कहते हैं कि अपना कोई दरबार से कोई मिट्टी ले आओ वो डाल लो, अपने दरबार से कोई चादरों के ऊपर पत्थर रखते हैं वो पत्थर ले आओ या अपनी वो कोई और चीज ले आओ वो डाल लो ताकि तुम्हें आवाज ना आए। अब तिलावत तो करनी है भाई, अहमदी मुसलमान है, अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, तिलावत तो करेंगे। अगर आपके जज्बात मुजरू होते हैं तो आप भाई कितने ऑटो जो। अच्छा आगे लिखा है तहरीर 8/2/2023 अर्ज साइलान अहलियान अच्छा ये आगे लिखा है अहले इस्लाम, यहाँ पे एक बात की वजाहत नहीं की हुई। अब वजाहत इस बात की नहीं की जो लिखा हुआ है कि अहले इस्लाम, ये कौन सी अहले इस्लाम है? ये अहले इस्लाम देवबंदी हैं, ये अहले इस्लाम बरेलवी हैं, ये अहले इस्लाम वहाबी हैं, ये अहले इस्लाम शिया हैं, ये अहले इस्लाम चकड़ालवी हैं, ये अहले इस्लाम मौदूदी हैं, ये अहले इस्लाम सिपा साहबा वाले हैं, ये अहले इस्लाम देश के जंगी वाले हैं, ये अहले इस्लाम दावत इस्लामी वाले हैं, ये अहले इस्लाम जनाब जो है वो क्या कहते हैं उसको दावत अमीर वाले हैं, जमातुल दावा वाले हैं। ये कौन से अहले इस्लाम है? गामदी फिक्र के लोग हैं, किस फिक्र के लोग ये अहले इस्लाम है जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, इस्लाम कह रहे हैं? इस बात के भी जनाब वजाहत किया करें और जब आप फजर लिखा करें तो ब्रैकेट में लिखा करें कि भाई अहले इस्लाम देवबंदी और आगे फिर उसके आगे मजीद ब्रैकेट दर ब्रैकेट, यानी जिस तरह किताबों में पुरानी किताबें देखेंगे तो आप हाशिया दर हाशिया होता है, तो आप ब्रैकेट के अंदर देवबंदी और आगे फिर उसके अंदर ब्रैकेट दर ब्रैकेट के अंदर लिखा करें बकौल वहाबियों और शियों के नजदीक काफिर दार इस्लाम से खारिज। ये वजाहत किया करें ताकि पढ़ने वाले को पता लगे अच्छा जी इस कंपनी का बंदा ने इस कंपनी उत्ते दीगर कंपनियों ने अटैक किया तो काफिर करार देता है। ये वजाहत किया करें आप, जब वजाहत करेंगे तो फिर समझ आएगी अच्छा ए फलाना बंदा ने तो फलाना बंदा ने जनाब कानूनी कार्रवाई और कुफर फतवा लगा। आगे गिरदोरा तहसील वजीला कोटली है कि बदरी अरफान अहमद मोहम्मद वजीर साकिब मोहल्ला यलिया कश्मीर बेकरी मोहम्मद साकिब जाके नाम आ रहे हैं, अंग्रेजी हरूफ दस्तखत, आगे अंग्रेजी SHO, आगे राय कार्रवाई जाब्ता रिपोर्ट अंदर 3 अयाम 8/2/2023 दस्तखत बरू अंग्रेजी, ये आगे कार्रवाई थाना उस वक्त दरखास्त तहरीर माँ आगे हुक्म जनाब DM कोटली जनाब DSP कोटली बजरिया डाक मौसूल हुई जो हरफ बरफ जबत तहरीर में लाई गई है। मजमून रिपोर्ट तहरीरी बाला सर 10 सूरत जराय मदरजा खाना नंबर 3 वाला का इर्तिकाब होना पाकर बखिलाफ मुल्जम मुकदमा आगे हाजा बजरम वाला दर्ज रजिस्टर करते हुए तकमील रिकॉर्ड करवाई जा रही है। नकूल जा बजा गुजारिश हो रही है, तफ्तीश मुकदमा कार्रवाई की जाती है। तहरीर अल अब्द इंस्पेक्टर SHO थाना सिटी कोटली। ये दोस्तों आपके सामने पूरी रिपोर्ट जो है पूरी FIR की कॉपी ये आपके सामने रखी है जहां पे लोगों के जज्बात मजरू हो रहे हैं और इनके ऊपर FIR कटवाई जा रही है। मुझे हैरान कुन बात ये लगती है जो कि मैं आखिरी बात के बाद खत्म करूंगा, वो बात दोस्तों ये लगती है कि जिस तरह अब देखें मकबूल है कश्मीर, आजाद कश्मीर जिसके ऊपर कब्जा हो गया कि वो कश्मीर जो इंडिया के पास है, एक वो कश्मीर जिसकी आजादी के लिए ये 75 साल से जंग लड़ रहे हैं, एक वो कश्मीर जो आजाद हो गया जिसको कोटली आजाद कश्मीर कहते हैं। अब हैरान कुन बात यह है यार दोस्तों, हैरान कुन बात यह है और इंतहाई हैरान कुन बात यह है कि कश्मीर में जो जुल्म ज्यादती, जो बर्बरियत और जो इंतहाई वहशियाना सलूक किया जा रहा है उन मुसलमानों के साथ, कश्मीरियों के साथ, वही सलूक ये पाकिस्तानी मुल्ला उन कश्मीरी के साथ कर रहे हैं, अपने मुसलमानों के साथ जो कश्मीर में हिंदू कर रहे हैं। तुम दोनों में फर्क क्या है? वो हिंदू क्या कह रहे हैं भाई, अगर तुम तुम हिंदुइज्म कबूल कर लो कोई टेंशन नहीं भाई, हम तुम पे कोई तशद्दुद नहीं करेंगे, कोई तशद्दुद नहीं तुम्हारे भाई हो। और ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई तुम अगर इस्लाम कबूल बकौल इन लोगों वाले इस्लाम कबूल कर लेता दहशतगर्दी वाला तो भाई तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारी जान माल की हिफाजत की जाएगी,
कोई टेंशन नहीं है, कोई रोड़ा नहीं है, कोई रप्पा नहीं है। इनको हैरानगी, इनको शर्म नहीं आती इस बात की कि जो जुल्म ज्यादती वहां हो रही है हम उससे इबरत पकड़े, उसके ऊपर हम आवाज उठाते हैं और हम उसके खिलाफ बोलते हैं और उसके खिलाफ हम मुहिम चला रहे हैं। तो हम जो काम खुद कर रहे हैं, हम जो खुद काम फितना फसाद वाला कर रहे हैं, हम किस मुंह से आवाज कश्मीरी की उठाएंगे? यूएनओ में जनाब कश्मीर का मसला लेके जाना है, आलमी सतह पर कश्मीर का मसला लेके जाना है, हमने जनाब फलानी जगह पे कश्मीर का, मुत्तहिदा अरब अमारात में जनाब कश्मीर का मसला लेके जाना है। और कश्मीर का मसला लेके तब जाना जब अहमदी मुसलमानों के ऊपर प्रोसिक्यूशन खत्म करो। जब अहमदी मुसलमानों से प्रोसिक्यूशन खत्म नहीं कर रहे, वही काम तुम कर रहे हो, जिस काम का मुतालबा तुम करते हो कि वो तुम्हारे साथ ना करें, वही काम तुम कर रहे हो। तो रोना किस बात का, अफसोस किस बात का है, दुख किस बात का हो रहा है? तुम ये काम छोड़ दो, खुदा के फजल से तुम देखना अल्लाह ताला इतने गैब से मदद फरमाएंगे, इस कदर गैब से मदद होगी कि उनको खुद शर्म और हया और गैरत आएगी और फिर तुम्हारी आवाज में वो रूप और वो दबदबा और वो असर होगा कि उनको तुम्हारी आवाज चुभने लगेगी और वो खुद ब खुद ये हरकत और ये जो ओछे कंडे हैं खुद ब खुद छोड़ देंगे। अब वो ये सोचते हैं और देखते हैं कि हमारे खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं, बेशक उठाते हैं, खुद भी तो ये काम कर रहे हैं। आलमी सतह पर जब ये आवाज उठाई जाएगी, हमें बुलाया जाएगा, तो हम कहेंगे भाई हमारे खिलाफ जो जुबान दराजी कर रहे हैं खुद भी तो यही कर रहे हैं। पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ यही सलूक तो कर रहे हैं। हमें किस मुंह से ये गलत कह रहे हैं? हमारे खिलाफ किस मुंह से जनाब ये मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे बारे में किस तरीके से ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ अकल के नाखून लो, कुछ होश के नाखून लो, कुछ समझो, कुछ सोचो कि कर क्या रहे हो। और हस्बे रिवायत मुझे यकीन था और हक्कुल यकीन था कि आज भी अल्लाह के फजल करम के साथ किसी ने भी नहीं होना, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आए और आके गुफ्तगू करे। ये लोग इस कदर डरपोक और इस कदर बुज़दिल लोग हैं कि ये हकीकत के सामने ये जिसे कहते हैं कि मबहूत हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जिस तरह बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, मर गए, नामो निशान तक मिट गया है। अल्लाह ताला इन लोगों को समझने की तौफीक दे और अल्लाह ताला अहमदी मुसलमान जहाँ कहीं वो आबाद है, अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। पाकिस्तान में अहमदी मुसलमानों के अल्लाह ताला गैब से हिफाजत फरमाए, गैब से मदद फरमाए और इन मुल्ला हज़रात को शर्म दे कि ये जिस अंधी तकलीद में अपने मुल्ला हज़रात की तकलीद में चल पड़े हुए हैं, इनको जरा जितना भी एहसास नहीं है, जरा जितने भी इनको शर्म नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं, करवा क्या रहे हैं, जमात अहमदिया के पीछे क्यों हाथ धो के पड़े हुए हैं, अहमदी मुसलमानों का मकसद क्या है, उनका मिशन क्या है, वो उनकी अकायद नजरियात क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और मनफी प्रोपेगेंडा, फितना फसाद, खून खराबा, इसके अलावा कुछ नहीं। अल्लाह ताला इनको समझने की तौफीक दे। इसके साथ ही खाकसार को दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इस YouTube चैनल तरियाकुल कुलूब को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बजरिए नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। और साथ ही साथ ये मेरा ट्विटर अकाउंट आपके सामने मौजूद है, इसका ये यूजर नेम है, आप इसके जरिए मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसके साथ ही ये इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, इसका यूजर नेम भी वही है जो ट्विटर अकाउंट का यूजर नेम है और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।